बीजेपी नेता रमेश हांसदा, जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण टुडू को जिताने के लिए जी जान से घाटशिला पर मेहनत की थी और 2014 में घाटशिला विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई थी, लेकिन लक्ष्मण टुडू ने बगावत कर दी और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाकर शामिल हो गए। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने रमेश हांसदा की बजाय चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यही भाजपा नेता रमेश हांसदा अब घाटशिला पर सक्रिय नजर नहीं आएंगे, बल्कि प्रचार प्रसार करते हुए भी नहीं देखे जाएंगे। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का खुलकर विरोध करेंगे। दरअसल जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि जहां चंपई सोरेन आदिवासियों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जहां आदिवासियों की समस्याओं को उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रमेश हांसदा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसका कारण बताया गया कि उन्हें टिकट नहीं मिला और तनाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चला और उन्हें डिस्चार्ज तो मिल गया। लेकिन रमेश हांसदा को लेकर कहा जा रहा है कि अब वो खामोश हो चुके हैं। वो अब ना तो घाटशिला पर बीजेपी को जिताने के लिए आगे आएंगे और ना ही चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का समर्थन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जहां चंपई सोरेन आदिवासी राजनीति में भाजपा की वैचारिक लाइन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जहां साहिबगंज से लेकर चाईबासा तक पिछले साल भर में चंपई सोरेन ने जो नहीं किया, घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर वो सभी कदम उठा रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी माहिर है। कहा जाता है कि परिवार के सदस्यों को टिकट देती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम भी मिलता है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी हारी हुई सीट को जीत जाती है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अब यही चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि बाबूलाल सोरेन की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। लेकिन क्या रमेश हांसदा के जो बागी तेवर नजर आ रहे हैं, रमेश हांसदा जो खामोश हो गए हैं, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है, क्या इसका असर घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता हुआ नजर आएगा?